हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। यानी कि इसमें क्या है कि कुछ लक्षणों के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यानी कि प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस करते हैं कुछ लक्षणों के आधार पे, कुछ साइंस के आधार पे। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी कि प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर में इज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ प्री एजम्पटिव एंड प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो सिंपली जो प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस करते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर में करते हैं, क्योंकि उसके बाद का जो फेज है उसमें तो ऐसे ही पता लग जाना है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो स्टार्टिंग का जो कुछ दिन होता है, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर में, इसमें थोड़ा प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए इसमें कुछ लक्षणों के आधार पे, कुछ साइंस के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो कौन कौन से लक्षणों के आधार पर करते हैं, कौन कौन से साइन के आधार पर करते हैं। तो प्री एजप्टिव एंड प्रोबेबल साइन के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि जनरली 3 प्रकार का यहाँ पे साइन है। एक है प्री एजम्पटिव, दूसरा है प्रोबेबल साइन और तीसरा है पॉजिटिव साइन। यानी कि इसी के आधार पे डिसाइड किया जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुआ या फिर नहीं हुआ। तो तीनों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है वो है प्री एजम्पटिव साइन। तो प्री एजप्टिव साइन को सब्जेक्टिव साइन भी कहा जाता है, और ये प्री एजप्टिव साइन जो है मदर के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है कि उसके बॉडी में कौन कौन सा फिजियोलॉजिकल चेंजेज हो रहा है, कौन कौन सा फिजियोलॉजिकल उसके बॉडी में परिवर्तन हो रहा है। ये मदर के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है। इसमें क्या सब होगा, प्री एजप्टिव साइन में क्या सब होगा, यानी कि कौन कौन सा लक्षण मदर के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है। तो एमेनोरिया यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि मदर जो है वो बताएगी कि नोजिया और वोमिटिंग हो रहा है। फिर अब ब्रेस्ट चेंजेज इंक्लूड, यानी कि ब्रेस्ट में जो परिवर्तन होगा उसमें क्या सब शामिल होगा। तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो जाएगा। टेंडरनेस होगा। डार्कनिंग ऑफ निपल, निपल क्या होगा, डार्क हो जाएगा। एंड अपीयरेंस ऑफ मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल, और उसमें क्या होगा, मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं। यहाँ देखिएगा कि निपल के साइड में जो बम्प्स दिख रहा है ये सब क्या है, मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल है। तो इसमें क्या होता है, तो मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, तो अगला जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्टूरेशन, यानी कि बार बार उसको पेशाब जाना पड़ता है। फिर है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि उसको कब्ज की दिक्कत होता है, कब्ज होता है उसको। फिर है बैक पेन, फैटिक यानी कि उसको थकान होगा। फिर है स्किन पिगमेंटेशन, यानी कि स्किन में क्या होगा, पिगमेंटेशन होगा, थोड़ा सा डार्क हो जाता है। फिर है क्लोजमा, यानी कि उसकी स्किन पे ब्राउन कलर का पैचेज दिखना शुरू हो जाता है। फिर है एब्डोमिनल एंड ब्रेस्ट स्ट्राई ग्रेविडेरम, लीनिया नाइग्रा एंड पाल्मर एरिथमा। ये सब क्या होता है, डायग्राम की मदद से देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि क्या है, तो जो पहले बताए थे एब्डोमेन एंड ब्रेस्ट एस्ट्रा ग्रेविडेरम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पे ये जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन पे क्या दिख रहा है, एक स्ट्रेच मार्क दिख रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रा ग्रेविडेरम। ऐसा है किस पे होगा, तो ब्रेस्ट पे भी होगा। तो क्या बोलेंगे उसको, एब्डोमेन एंड ब्रेस्ट एस्ट्रा ग्रेविडेरम, यानी कि एब्डोमेन के ऊपर और ब्रेस्ट के ऊपर पे क्या दिखेगा, एक स्ट्रेच मार्क दिखेगा। उसके बाद था लिनिया नाइग्रा। अब यहाँ पे देखिए जो है एब्डोमेन के सेंटर पे क्या है, यहाँ पे एक डार्क कलर का लाइनिंग है, इसे क्या बोलते हैं, लिनिया नाइग्रा बोलते हैं। और जो पाल्मर एडिमा है उसमें क्या दिखता है, तो जो हैंड में क्या है, रेडनेस दिखता है। जैसे यहाँ पर हाथ देखिए इसका कि लाल हो चुका है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पाल्मर एरिदेमा बोलते हैं।
तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो स्किन में पिगमेंटेशन हो जाएगा, क्लोजमा हो जाएगा, एब्डोमल एंड ब्रेस्ट एक्स्ट्रा ग्रेविडेरो यानी कि उस पर स्ट्रेच मार्क देखेगा, लिनिया नायग्रा सेंट्रल में क्या होगा, डार्क लाइनिंग बन जाता है, और क्या है पाल्मर एरिथेमा यानी कि उसका हाथ जो है वो लाल हो जाता है। और क्या करेगा, उसका मूड स्विंग करेगा, हार्ट बन यानी कि सीने में जलन होगा, एलिवेटेड बेसल बॉडी टेम्परेचर यानी कि जो उसके बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, और क्विकनिंग होगा यानी कि उसमें फिटनेस का मूवमेंट उसको एक्सपीरियंस होगा। फिर है प्रोबेबल साइन, तो ये जो लक्षण है इसको हम इस साइन को ऑब्जेक्टिव साइन भी कहते हैं, और ये जो प्रोबेबल साइन है ये क्लिनिशियन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन करता है मदर का, यानी कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा वुमेन का, उसके द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है, उसके द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है कि कोई डॉक्टर है वो अगर किसी लेडी का फिजिकल एग्जामिनेशन करता है तो उसके द्वारा ये प्रोबेबल साइन यानी कि संभावित लक्षण एक्सपीरियंस किया जाता है, और वो इसी संभावित लक्षण के आधार पे ऐसा कह सकता है कि संभावना है कि प्रेगनेंसी अब कंसीव हो चुका है। तो प्रोबेबल साइन में क्या सब होगा, तो एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, यूट्रस का साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ HCG इन ब्लड एंड यूरिन फ्रॉम 6 to 12 वीक, यानी कि क्या होगा, ये HCG है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, वो ब्लड और यूरिन में उपस्थित होगा। फिर है वेजाइनल डिस्चार्ज एट 6th वीक, यानी कि 6ठे वीक से क्या होगा, वेजाना से डिस्चार्ज होगा। फिर है गुडल साइन, गुडल साइन में क्या होगा, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स बाय 6th वीक, यानी कि जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाएगा। चैडविक साइन या फिर जैकमियर साइन, इसमें क्या होगा, ब्लूइश कलरेशन ऑफ वेजाइनल मेम्ब्रेन बाय 6 to 8 वीक, यानी कि 6 से 8 वीक में क्या होगा, जो वेजाइनल मेम्ब्रेन है उसका कलर ब्लू हो जाएगा। अब है हेगर साइन, इसमें क्या है, तो सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट बाय 6 to 8 वीक, यानी कि जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो सॉफ्ट हो जाएगा 6 से 8 वीक पे। है अगला है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, इसमें जो है वो होता है इरेगुलर यूजुअली पेनलेस इनफ्रीक्वेंट एंड नॉन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस में क्या होता है, इरेगुलरली कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो पेनलेस होता है, उसमें कोई पेन नहीं होता है, और वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इनफ्रीक्वेंट और नॉन रिदमिक होता है। अगला है ओसिएंडर साइन, इसमें क्या सब होगा, तो इंक्रीज पल्सेशन इन वेजाइनल फोर्निक्स, वेजाइना का जो फोर्निक्स है उसमें क्या होगा, पल्सेशन ज़्यादा होगा। अब है पॉजिटिव साइन, यानी कि पॉजिटिव साइन के आधार पे ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि डेफिनेटली प्रेगनेंसी अब कंसीव हो चुका है, और जो पॉजिटिव साइन है इसमें फीटस के जीवित होने का प्रमाण मिलता है। तो पॉजिटिव साइन में कैसा होगा, तो फीटल हार्ट साउंड, यानी कि एक बार जब फीटल हार्ट साउंड सुन लिए तो ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये डेफिनेटली अब इसका प्रेगनेंसी कंसीव हो चुका है। फिर अल्ट्रासाउंड, ये भी क्या है, तो पॉजिटिव साइन में आता है। विजुअलाइजेशन ऑफ फीटल एस्कल या फिर फीटल एस्केलेटन, ये क्या है, पॉजिटिव साइन है। विजुअलाइजेशन ऑफ फीटल मूवमेंट, अगर जो है फीटस के मूवमेंट को विजुअलाइज कर लिए तो भी क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। पाल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट, यानी कि पाल्पेट करके ये पता लगा लिए कि क्या है, ये फीटस का पार्ट है, तो उसके आधार पर भी कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी अब कंसीव हो चुका है। फिर अब पॉजिटिव यूपीटी टेस्ट, यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया है तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी अब कंसीव हो चुका है। अगला है पॉजिटिव HCG इन यूरिन एंड ब्लड, अगर जो है या फिर प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन एंड ब्लड, अगर यूरिन और ब्लड में HCG हार्मोन यानी कि ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन आ रहा है तो ये डेफिनेटली है, डेफिनेट है, ये कंफर्म है कि क्या है, प्रेगनेंसी कंसीव हो चुका है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।